हेलो। गुड इवनिंग। आज की क्लास में अपन इंडिया पोलिटी शुरू कर रहे हैं। तो आपकी इंडिया पोलिटी बिल्कुल दो क्लास में कंप्लीट हो जाएगी। जैसे एक आज होगी और एक कल, बिल्कुल कल ले लेंगे अपन। तो आपकी कल मतलब इंडिया पोलिटी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद ये पीडीएफ जस्ट 15 से 20 पेज की आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और इसमें भी जैसे मैं बार बार कहती रही हूँ, बिल्कुल जो इम्पोर्टेंट है वो फिर से हाईलाइट कर दूंगी। वैसे एक एक पॉइंट मतलब बिल्कुल एक एक फैक्ट है। अपन वो काम नहीं कर रहे कि जस्ट मैं आपको यहाँ पे 3 से 4 घंटे की मतलब मैराथन लूँ और उसमें जस्ट 100 से 150 क्वेश्चन करवा दूँ। कोई भरोसा नहीं है कि वो 100 से 150 क्वेश्चन करवाऊँ, उनमें से कोई क्वेश्चन मिल जाए वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे सारे पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सारे इंक्लूड किए हैं और एक एक लाइन एक एक क्वेश्चन है। तो आप जस्ट इसको रीड आउट कर लेना, आपका 90% हो जाएगा। ठीक है। जैसे कि मैं हाँ, जैसे एक और जैसे बहुत सारे बच्चे जो स्पेशली पिछले राजस्थान पुलिस वाले, उनका भी कंटिन्यू मैसेज आ रहा है कि दीदी इंडिया ज्योग्राफी करवा दो। तो मैं उनको बताना चाह रही हूँ कि इंडिया ज्योग्राफी भी अपना जो कंटेंट है वो तैयार हो गया, 90% हो गया है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मंडे मॉर्निंग में मतलब ऑफिस में जाने से पहले अपन इंडिया ज्योग्राफी भी कंप्लीट कर ले, तो मंडे मॉर्निंग तक इंडिया जीके कंप्लीट हो जाएगी। और जो जिन बच्चों के मैसेज आ रहे हैं ना बार बार की दीदी इंग्लिश भी करवाओ, तो अपन मंडे मॉर्निंग में इंडिया जीके खत्म करके फिर अपना पूरा फोकस जीके मतलब इंग्लिश पे ही रहेगा। तो अपन इंग्लिश भी बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। जस्ट आपके दो एक टॉपिक जो बच रखे हैं वो करेंगे दो एक क्लास में। और फिर जस्ट 3 से 4 क्लास में पूरा रिवीजन, जल्दी जल्दी पूरा 100% रिवीजन। और जो मैंने आपको पहले भी बोला है वो बिल्कुल करेंगे अपन, बिल्कुल 3 से 4 पेज में मतलब लास्ट में बिल्कुल 3 से 4 पेज जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट रूल हैं वो बिल्कुल आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। अगर आप वो भी पढ़ लोगे तो एग्जाम में हो जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है। मतलब 5 10 7 8 क्वेश्चन या 10 तक क्वेश्चन तो आराम से हो जाएंगे। ओबियसली क्वेश्चन तो 15 ही आने आपके, तो हो जाएंगे 10 एक क्वेश्चन तो आराम से हो जाएंगे, वो भी पढ़ जाओगे तो। ठीक है। तो आज की क्लास देखते हैं अपन। जैसे बहुत सारे बच्चों, मैं ओबियसली पिछले दो एक दिन से थोड़ा मतलब हेक्टिक शेड्यूल था। बहुत सारे बच्चों के खूब मैसेज आ रहे थे कि दीदी कहाँ गायब हो गए, क्लास लो, बिल्कुल ऐसे हम आपके भरोसे हैं, मझधार में क्यों छोड़ दिया। एक तो बच्चे का ऐसे मैसेज आया। तो बहुत ज़्यादा दिमाग डिस्टर्ब था कि क्लास लेनी अब तो। लेकिन वो थोड़ा मतलब कभी कभार हो जाता है, बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है, टाइम नहीं मिलता। लेकिन देखो मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी से जल्दी क्लास लाऊं। लेकिन अब अपन करेंगे, मतलब अब मेरी 100% कोशिश रहेगी कि आपका जो मतलब आपको टाइम लिमिट दी है ना उसमें बिल्कुल कंप्लीट करवाऊं। बिल्कुल मेरी कोशिश रहेगी। अपन जो इंडिया ज्योग्राफी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। मतलब आपको पूरा 90% मतलब मैं इतना श्योर कर रही हूँ। देखो इंडिया ज्योग्राफी बहुत अच्छा बना है, मतलब कंटेंट बिल्कुल तैयार हो गया, बहुत अच्छा हुआ बनाया है। आपको 90% क्वेश्चन बिल्कुल मिल जाएंगे। अगर 4 5 क्वेश्चन आए तो बिल्कुल मिल जाएंगे वहां से। तो हाँ बिल्कुल अपन क्लास लेकिन एक ही लेंगे, जो समझने का है वही समझेंगे। और बिल्कुल थ्योरी है, आप पढ़ सकते हो है ना, तो आपके साथ शेयर कर दूंगी मंडे मॉर्निंग तक। बिल्कुल उसको एक बार मेरे को देखना पड़ता है, मतलब एक बार जैसे टाइप करवाया तब देखा, फिर से भी देखती हूँ कि कुछ मतलब इम्पोर्टेंट फैक्ट छूट न जाए या कोई एक्स्ट्रा फालतू का मतलब आपको न दूँ। तो फिर से देख के आपके साथ मंडे मॉर्निंग तक शेयर कर दूंगी। ठीक है। तो आज अपन कर लेते हैं बिल्कुल ये अपनी क्लास, मतलब बिल्कुल एक एक लाइन एक एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो बिल्कुल इसको रीड आउट कर लेना। समझ नहीं आए तो टेलीग्राम पे शेयर कर देना, फिर से बता दूंगी। ठीक है। तो देखते हैं अपन बिल्कुल, मतलब ज़्यादा फालतू की थ्योरी नहीं है। जस्ट जहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है वो सारे फैक्ट इंक्लूड किए हैं। मतलब आप ये मानो कि हर लाइन एक क्वेश्चन ही है। ठीक है। तो देखो बिल्कुल देखते हैं। देखो संवैधानिक विकास में जैसे अपन तीन ही पढ़ेंगे, 1909 1919 और 1935। बिल्कुल उनमें भी जो मैन मैन चीजें हैं जहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है वो लिखे हैं। ठीक है। देखो 1909 देख लो बिल्कुल। 1909 भारत परिषद अधिनियम। देखो मार्ले मिंटो सुधार क्यों बोलते हैं इसको, यहाँ पे लिखा भी है। मिंटो थे वो वायसराय थे, मार्ले वो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव। एक बार आपको बता दूं, आगे बार बार आएगा भारत परिषद राज्य सचिव ये क्या होते हैं, जस्ट थोड़ा सा बता दूं। जैसे अपने हिस्ट्री में भी पढ़ा था, 1857 की क्रांति भी थी। उसके बाद में 1858 का अधिनियम आया था। 1858 के अधिनियम में मतलब क्या बोला गया था कि 1857 की क्रांति तक मतलब क्या था, जो वहां पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी उसका शासन था।
मतलब जो बोर्ड ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे उनका शासन था इंडिया में। 1858 अधिनियम में क्या बोला गया कि मतलब देखो दो तीन चेंज हुए थे। एक तो मतलब क्या किया, जो गवर्नर जनरल है उसको वायसराय बोला गया। वो जो महारानी का पूरा आया था ना कि भारतीय सारे मेरी संतान है, ऐसे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म करके मतलब क्राउन का शासन लागू हुआ। और उसके लिए क्या किया उन्होंने, 15 सदस्यों की एक भारत परिषद बनाई। वहां पे इंग्लैंड में 15 सदस्यों की भारत परिषद बनाई और उसका जो अध्यक्ष था वो राज्य सचिव, ठीक है, भारत का राज्य सचिव कहलाया। तो ये है मतलब 1858 का जो अधिनियम आया था ना, उसके तहत क्या किया, 15 सदस्यों की एक समिति बनाई जिसको भारत परिषद का नाम दिया गया और उसको जो अध्यक्ष था वो था भारत का राज्य सचिव। ठीक है, ये बिल्कुल आगे मतलब बार बार पढ़ने को मिलेगा, इसलिए यहाँ पे समझा दिया। 1858 का अधिनियम आया था, उसमें थे ये प्रोविजन, ठीक है, प्रावधान। ठीक है, तो देखो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद, तो देखो बिल्कुल अपन देखते हैं। हाँ, यहाँ पे क्या हुआ, ओबियसली अपने ये लिखा है कि मिंटो वायसराय थे। जॉन मार्ले इंग्लैंड में जो भारत की राज्य सचिव मतलब भारत के राज्य सचिव। ठीक है, ये देखो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले, देखो 1909 वाले अधिनियम में मतलब पहली बार क्या किया था, देखो एक तो जो वायसराय इंडिया में होते थे उसकी कार्यकारिणी परिषद होती थी, एक मतलब वहाँ पे इंग्लैंड में जो भारत परिषद होती थी 15 सदस्यों की, मतलब स्टार्टिंग में 15 सदस्यों की थी, बाद में उसको कम 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 कर दिया था। तो जो 15 सदस्यों की एक वहाँ पे भारत परिषद होती थी, तो जो 1909 का अधिनियम आया था उसमें क्या किया कि जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है उसमें भी भारतीयों को अलाउ कर दिया, मतलब एक सदस्य की नियुक्ति होगी, ऐसा हो गया। और जो वहां पे जो भारत परिषद थी उसमें भी भारतीयों को अलाउ कर दिया कि उसमें एक सदस्य भारतीय होगा। तो देखो यही किया है कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय, बिल्कुल याद रखना आपको, एसपी सिन्हा, ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल क्लियरली हाईलाइट मिल जाएंगे जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। वैसे बहुत फिर से इनको जब हाईलाइट करती हो तो बहुत सोचना पड़ता है कि क्या करूँ क्या छोड़ूं, क्योंकि ऑब्वियसली फैक्ट फैक्ट इंक्लूड किए, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कम से कम उनको तो हाईलाइट कर दूं। ठीक है, देखो बिल्कुल आगे देखते हैं। हाँ, ये देखो केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम वक्त, यहाँ पे देखो बिल्कुल 1909 1919 1935 मतलब उन्होंने कंटिन्यू क्या करा, बस देश को तोड़ने का काम किया, जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसको तोड़ने का काम किया। देखो 1909 में उन्होंने क्या किया, मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की। 1919 में देखेंगे वो एंग्लो इंडियन और सिखों को देंगे, 1935 में दलितों को और महिलाओं को देंगे, है ना। तो देखो 1909 में क्या किया, मुस्लिम वर्ग के लिए प्रथम निर्वाचन की व्यवस्था, है ना। ओबियसली लॉर्ड मिंटो सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919 देख लो। ठीक है, बिल्कुल मोंटेग्यू जेम्स फोर्ड, क्यों बोलते हैं, क्योंकि मोंटेग्यू वही राज्य सचिव, जेम्स फोर्ड वायसराय। ठीक है, उद्देश्य तो ओबियसली नहीं पढ़ना इतना। ठीक है, उद्देश्य मतलब उनका तो यही होता था कि भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना, बट रियल उद्देश्य अपने को पता ही है। ठीक है, हाँ ये देख लो केंद्र में द्विसदनात्मक, हाँ ये देखो बिल्कुल मतलब केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका, मतलब दो सदन बना दिए थे केंद्र में। ठीक है, ये देखो राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा। अब ये देख लो प्रथम भारतीय अध्यक्ष, ये देख लो इस मतलब केंद्रीय विधानसभा के प्रथम और अंतिम, मतलब देखो प्रथम जो भारतीय अध्यक्ष विठल भाई पटेल कब बने, देखो अपन ने पढ़ा है जो 1924 में सी आर दास ने क्या बनाई, स्वराज पार्टी। सी आर दास ने 1924 में, अपने पोलिटी में पढ़ा है, 1924 में सी आर दास ने स्वराज पार्टी बनाई। तो जो मतलब उसकी जो गवर्नमेंट बनी ना उसके थे ये 1925 में बने थे विठल भाई पटेल प्रथम भारतीय अध्यक्ष। और अंतिम ये जीवी मावलंकर, बिल्कुल अपन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आगे। ठीक है, जीवी मावलंकर तो जस्ट एक बार याद रख लो, अपन आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो प्रथम भारतीय अध्यक्ष विठल भाई पटेल ये 1925 में बने थे और अंतिम जीवी मावलंकर। ठीक है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आगे बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक एक फैक्ट को दो से तीन जगह, मतलब जैसे लगा हाँ यहाँ भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं तो वहाँ पे फिर से डाल दिया, फिर लगा हाँ इसको यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब सेम सेम फैक्ट आ रहे हैं वहाँ पे डाल दिया। आप देखोगे एक एक फैक्ट दो तीन बार वो हो रहा है, मतलब रिपीट होगा तो आपको रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, देखो ये देखो बिल्कुल
यहाँ पे जो 1919 का अधिनियम आया था उससे प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया। देखो 1919 का अधिनियम आया, उससे प्रांतों में द्वैध शासन लागू करेंगे। 1935 का आएगा, उससे वो प्रांतों से तो द्वैध शासन हटा देंगे, प्रांतों को बिल्कुल स्वायत्तता प्रोवाइड करवा देंगे और जो केंद्र में द्वैध शासन लागू कर देंगे, है ना। तो बिल्कुल अपन डिफ्रेंशिएट करते चलेंगे तो बहुत अच्छे से याद होगा, मतलब कनेक्ट करते चलेंगे। तो देखो यही हो रहा है, मतलब प्रांतों में द्वैध शासन लागू। द्वैध शासन मतलब प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, मतलब कुछ विषय तो उन्होंने अपने पास आरक्षित रख लिए और कुछ विषय मतलब हस्तांतरित कर दिए। तो आरक्षित ऑब्वियसली कौन से रखेंगे, जो वित्त से रिलेटेड है, सिंचाई से रिलेटेड है, और हस्तांतरित कौन से किए, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ये मतलब भारतीयों को दे दिए और ये उन्होंने आरक्षित रख लिए। ठीक है, यही है द्वैध शासन, बिल्कुल प्रांतीय प्रांतों में लगा था 1919 वाले से। ठीक है, बिल्कुल याद रख लेना। ठीक है, ये देखो बिल्कुल वही मैंने बोला था, सिखों और एंग्लो इंडियन को भी पृथक निर्वाचन दिया गया। 1909 वाले से मुस्लिमों को दिया, 1919 वाले से सिखों और एंग्लो इंडियन को दिया, और 1935 में बिल्कुल अपन देखेंगे दलितों और महिलाओं को। ठीक है, ये देखो भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, इसमें क्या बोला है, बिल्कुल 1930 से 32 में अपने हिस्ट्री में भी पढ़ के आए, लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, उन्हीं के फलस्वरूप मतलब ये संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई थी देश में। 1935 का बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है। जब तक अपना संविधान लागू नहीं हुआ था तब तक अपना जो देश का शासन है वो इसी अधिनियम के ऊपर चला था, मतलब। ठीक है, बहुत वाइड था अपने जो संविधान है, उसमें मेजर प्रोविजन इसी अधिनियम से लिए गए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इसमें भी जो मैन फैक्ट है वो देख लेते हैं, है ना। तो देखो बिल्कुल संघ की अपन पता है, संघ की 2 इकाइयाँ थी ओबियसली, जहाँ पे मतलब ब्रिटिशों का आधिपत्य था, वो तो ब्रिटिश भारतीय प्रांत हो गए, और दूसरी देशी रियासतें। तो संघ की 2 इकाइयाँ थी। ठीक है, बिल्कुल देख लो आगे केंद्र में। हाँ, इसमें क्या किया देखो, 1919 वाले से तो प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया था। 1935 वाले से क्या किया उन्होंने, जो प्रांतों से तो द्वैध शासन खत्म कर दिया, प्रांतों को तो स्वायत्तता दे दी, है ना, और इन्होंने केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया। देखो ये लिखा है बिल्कुल, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। 3 सूचियों में बांटे, मतलब विषयों को, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। ये नहीं याद करना, ठीक है, बस ये याद कर लेना, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। ठीक है, और देखो यही लिखा आगे, प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति और उनको स्वायत्तता दे दी। ठीक है, 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना दिल्ली में। बिल्कुल फैक्ट है, बस ध्यान में रख लेना। एक मतलब 2 बार पढ़ लोगे तो भी कर दोगे क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल सही कर दोगे, ज्यादा सोचो मत। ठीक है, प्रथम मुख्य न्यायाधीश, ये बिल्कुल याद रख लेना, फैक्ट है, सर मोरिस गवेयर। ठीक है, न्यायाधीश उस टाइम 1+6 थे, है ना। 1937 अक्टूबर 1937 से कार्य प्रारंभ। ठीक है, बिल्कुल थ्योरी है, ध्यान रख लेना है। ये देखो बिल्कुल अपन ने देखा है ना, 1858 का अधिनियम कहता है जो भी भारत परिषद बनी थी ना उसको समाप्त किया गया, किसमें, 1935 वाले अधिनियम से। ठीक है, ये देखो ब्रह्मा को भारत से अलग किया गया 1937 में। प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार, जो 11 में से 6 प्रांतों में मतलब 2 सदन की व्यवस्था की गई, वो देख लेना एक बार, है ना, 11 में से 6 में। ठीक है, आरबीआई की स्थापना सबको पता होगा, 1 अप्रैल 1935 कलकत्ता। ठीक है, हाँ ये देख लो, बिल्कुल अपन जो बोल रहे थे, दलित जाति मतलब एससी, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था। ठीक है, हाँ ये देख लो, कैबिनेट मिशन तथा संविधान सभा का गठन 1946। कैबिनेट मिशन जैसे 24 मार्च 1946 को भारत आया कैबिनेट मिशन। बिल्कुल अपन आगे भी बिल्कुल जोड़ेंगे इसको, एक बार इम्पोर्टेंट है, मतलब जो संविधान सभा का गठन इसी के तहत हुआ है, इसलिए इसको एक बार अलग से रख लिया। आगे बिल्कुल क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन सारे जोड़ेंगे, एक मतलब आगे बिल्कुल सारे दे रखे हैं, लेकिन एक बार यहाँ पे बिल्कुल इसको देख लो, है ना। तो ज़्यादा ये नहीं सोचना कि सीधा कैबिनेट मिशन कहाँ आ गया, क्रिप्स मिशन वगैरह कहाँ छूट गए, तो आगे बिल्कुल सारा दे रखा है। मैं बोल रही हूँ ना, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो बार बार रिपीट करिए मैंने, मतलब ताकि आपका जस्ट एक बार पढ़ के अच्छे से रिविजन हो जाए, है ना। तो देखो कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन ओबियसली अपने को पता है, कैबिनेट मिशन 1946, है ना, इसी के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था, है ना, कैबिनेट मिशन से ही, है ना। देखो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया, सदस्य लॉर्ड पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे, और ये स्टेफोर्ड क्रिप्स जो 1942 में क्रिप्स मिशन के साथ क्रिप्स मिशन लेके आए ना, वही स्टेफोर्ड क्रिप्स हैं ये।
ठीक है। तो इसमें कौन थे सदस्य, एक तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो अध्यक्ष थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, और एक एबी अलेक्जेंडर, ठीक है। और आगे देख लेते हैं। हाँ हाँ, योजना मई 1946 को प्रकाशित। देखो योजना क्या थी इसमें कि देखो भारतीय संघ का गठन ओबियसली कैसे होना था, एक तो ब्रिटिश भारत और देसी रियासत, दो ही तो थे, ठीक है। पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया इसमें कैबिनेट मिशन में। संघ के पास केवल विदेश रक्षा संचार और जो भी अवशिष्ट विषय प्रांतों के पास, मतलब संघ को केवल विदेश रक्षा संचार दिया, और जो भी बाकी के थे जो किसी को नहीं दिए, मतलब अवशिष्ट, जहाँ जो मतलब अवशिष्ट वो होते हैं जहाँ पे मतलब जिनका कोई उल्लेख नहीं है, वो प्रांतों के पास, अवशिष्ट विषय प्रांतों के पास, ठीक है। और संविधान सभा का गठन, हाँ संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, बिल्कुल अप्रत्यक्ष निर्वाचन और मनोनयन। अप्रत्यक्ष निर्वाचन किनका हुआ, अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ इनका। कुल सदस्य मतलब 389 में से ब्रिटिश प्रांत से 292, और जो चीफ कमिश्नरेट थे ना, ये दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुरुक, बलूचिस्तान, 4 कमिश्नरेट क्षेत्र, 4 तो ये हो गए, और 292 ब्रिटिश प्रांत वाले हो गए। 296 का तो क्या किया, निर्वाचन, है ना। और जो देशी रियासत के 93 थे उनका मनोनयन, ठीक है। क्योंकि देशी रियासतों में ऐसे जैसे मतलब विधानमंडल जैसा ऐसा था नहीं ना, तो वहाँ पे क्या हुआ, सदस्यों का मनोनयन, और यहाँ पे जो ब्रिटिश प्रांत थे और चीफ कमिश्नरेट थे, मतलब टोटल 296, इनका निर्वाचन। और निर्वाचन कैसे हुआ, देखो सदस्यों का निर्वाचन बिल्कुल यही लिखा है कैसे हुआ। जो प्रांतीय विधानमंडल है उसके निम्न सदन के सदस्यों के द्वारा कैसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति और एकल संक्रमणीय मत द्वारा, और 10 लाख की जनसंख्या पर एक, ठीक है। बिल्कुल समझ आ गया होगा आपको यहाँ तक, 10 लाख की जनसंख्या पर एक, ठीक है। बिल्कुल ये ध्यान में रख लेना, थ्योरी है, कुछ ज्यादा वो नहीं है, समझने वाला पढ़ोगे उतना ही ठीक है। बार बार ऐसे क्लासें लेने से अच्छा जो आपके पास लिमिटेड 20 पेज का मैटर है बस उसको पढ़ लो लास्ट टाइम में, ठीक है। अपना क्या क्लास थोड़ी सी लेट हो गई, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते रहते हैं, सीरियसली बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस होता है कि पता नहीं, मैं मतलब जो एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर नहीं खरी उतर रही। तो बिल्कुल अपन देखो क्लास मतलब कोशिश रहेगी कि आगे आने वाले जो आपके 7-8 दिन हैं, ओबियसली 7-8 दिन इतने ही बोलूँगी मैं, फोर्थ ग्रेड, उसके बाद क्लासें नहीं लेनी, उसके बाद तो जस्ट आपका हो गया, उसको बार बार रिवाइज कर लेना। तो अपन जो भी आपकी साइंस मतलब जो भी इंग्लिश वगैरह है उनको बिल्कुल शॉर्ट तरीके में बिल्कुल फिर से रिवाइज कर लेंगे सबको, ठीक है। तो देखो कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन के आधार पर बिल्कुल अपन ने पढ़ा है, कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का निर्वाचन जुलाई अगस्त 1946 में, ये रहा बिल्कुल 292 प्लस 4 सीटों पर हुआ। जो 93 देशी रियासतों की जो 93 थी वो तो मनोनीत थी, और ये जो 292 प्लस ये 292 और 4 ये है 296, इन 296 सीटों पर चुनाव हुआ, निर्वाचन हुआ, ठीक है। बिल्कुल इसमें बिल्कुल ये आंकड़े बिल्कुल देख लेना, कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग 73 और अन्य 15, ठीक है। बिल्कुल नोट करके ये लिखा है कि जो संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से नामांकित, ये ऊपर ये पढ़ के आए हैं, ठीक है। संविधान बिल्कुल फैक्ट मतलब लाइन दे दे तो बिल्कुल ध्यान में रहनी चाहिए आपकी, है ना। ये देख लो संविधान सभा की संख्या 389, बार बार पढ़ रहे हैं ना जो, लेकिन पाकिस्तान के पृथक्करण के बाद संख्या 389 से घटकर 299 रह गई, और 299 में मतलब 229 है वो तो ब्रिटिश प्रांतों से और 70 रियासतों से। बिल्कुल सीधा सीधा फैक्ट है, पूछ सकते हैं ना, तो बिल्कुल देख लेना ये ना। चलो तो देखो मुस्लिम जो लीग थी उसको मतलब देखो सीटें भी कितनी मिली, अपने ऊपर बिल्कुल पड़ा है 73, और सेकंड उनकी पाकिस्तान की मांग को भी अस्वीकार कर दिया था, तो उसकी वजह से उन्होंने क्या किया, सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को, है ना। अपने बिल्कुल हिस्ट्री में भी पढ़ा, सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को। फिर देखो मतलब क्या हुआ, सीधी कार्रवाई दिवस मतलब वही मतलब सांप्रदायिक दंगे वगैरह, ठीक है, हिस्सा, ठीक है। हाँ ये देखो माउंटबेटन योजना, जून प्लान जिसको बालकन प्लान, 3 जून 1947, डिक्कीबर्ड प्लान भी बोलते हैं इसको, सारे इसी के नाम है।
मतलब बाल्कन प्लान, जैसे अपने बिल्कुल वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ा है ना, जो आपका काला सागर, उसके पास में जैसे वो कई देश हैं जिन को बाल्कन देश बोलते हैं, तो इनका इसमें ये था कि भारत को बाल्कन देशों की तरह ही तोड़ दिया जाए कई भागों में। तो इस ये मतलब माउंट बेटन योजना, जून प्लान, बाल्कन प्लान, 3 जून 1947 को डिक्की बेट प्लान भी बोलते हैं इसको, है ना। इसके तहत भारत का विभाजन किया और 2 डोमिनियन स्टेट्स, भारत और पाकिस्तान में डिवाइड कर दिया, ठीक है। आगे बिल्कुल थ्योरी है। कांग्रेस के एकमात्र नेता अब्दुल कलाम आजाद, जिन्होंने अंतक विभाजन का विरोध किया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ये बिल्कुल याद रख लेना, ब्रिटिश संसद में पारित 18 जुलाई 1947 को, ठीक है। फैक्ट फैक्ट है, कोई ज्यादा थ्योरी नहीं है, आपको बिल्कुल क्लियरली हाईलाइट किए हुए मिल जाएंगे, जस्ट उनको रीड आउट कर लेना, ठीक है। ये देख लो, वायसराय तथा भारत मंत्री का पद ओबियसली समाप्त कर दिया, ठीक है। तो देखो आगे, हाँ सीमा निर्धारण है तो बिल्कुल रेड क्लिफ ब्राउन, भारत पाकिस्तान की जो सीमा रेड क्लिफ हित है, तो उसके लिए किसकी नियुक्ति, रेड क्लिफ ब्राउन की। नया संविधान बनाने तक भारत शासन, हाँ बिल्कुल, मैं अपन ने पहले भी बोला है ना, जब तक भारत देश का नया संविधान नहीं बना था तब तक शासन किसके अधीन के तहत चला था, भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार शासन संचालन, ठीक है। हाँ ये देखो, 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक, बिल्कुल थ्योरी है, भारत का राजनीतिक दर्जा ब्रिटिश राष्ट्र औपनिवेशिक राज्य का था, बिल्कुल थ्योरी है। मतलब जब तक अपना संविधान नहीं बना था तब तक अपन मतलब एक औपनिवेशिक राज्य का दर्जा था, ठीक है। जब अपना 26 जनवरी 1950 को अपना जो संविधान लागू हो गया था, उसके बाद अपन बिल्कुल कंप्लीटली गणतंत्र हुए थे, ठीक है। हाँ ये देख लो, बिल्कुल संविधान निर्माण से संबंधित ये बिल्कुल देख लेना, तथ्य हैं जस्ट, महत्वपूर्ण तिथियां वगैरह, जैसे कि संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946, जुलाई 1946 में बिल्कुल अपन पढ़ के आए, कैबिनेट मिशन के तहत चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में, ठीक है। हाँ देख लेना, पहली बैठक वो 9 दिसंबर को, दूसरी बैठक 11 दिसंबर को, तीसरी बैठक 13 दिसंबर को, बिल्कुल अपन आगे पढ़ेंगे, देखो तो बैठक ओबियसली इसकी 9 दिसंबर 1946 को भी पहली, है ना। उन 9, बिल्कुल आगे भी देखेंगे, 9 दिसंबर को जो सच्चिदानंद सिन्हा, उनको मतलब अस्थायी अध्यक्ष बनाया था। 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया। और 13 अगस्त को जो तीसरी, सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, 13 दिसंबर को जो तीसरी बैठक हुई, उसमें क्या किया, नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया 13 दिसंबर 1947 को। और वो पारित कब हुआ, 22 जनवरी 1947 को। ओ यहाँ पे 1900, ये डंडा हटा दिया, 1947 को, ठीक है। बिल्कुल एक एक फैक्ट है, समझ लेना है ना, मतलब समझ क्या लेना, पढ़ लेना, कुछ समझ नहीं आए तो मतलब पूछ लेना, आप कॉल कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी समझ नहीं आए तो। हाँ ये देख लो, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को, है ना। प्रारूप मतलब प्रारूप समिति, ड्राफ्ट, जो बिल्कुल जिसने संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया ना, प्रारूप समिति, बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसको अपन आगे, जस्ट यहाँ पे एक बार पढ़ लिया है, इसको आगे बिल्कुल पढ़ेंगे, इसके सदस्य वगैरह, जस्ट यहाँ तो फैक्ट फैक्ट है, ध्यान दिमाग में रख लेना ना। समिति का गठन, बिल्कुल बस डेट ध्यान में रख लेना, पिछले अपन डेट ही पढ़ रहे एक बार। संविधान का अंगीकरण जो 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, मतलब अंगीकरण मतलब स्वीकरण, स्वीकार किया। सो जाओ बेटू, जाओ। संविधान का अंगीकरण 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। ये देख लो, फिर से पढ़ेंगे अपन, 26 नवंबर संविधान दिवस, 26 नवंबर को संविधान दिवस बनाया जा रहा है, क्योंकि 2015 में जो बी आर अम्बेडकर का 125वां जन्म दिवस था, इसलिए 2015 से जो 26 नवंबर है, जिसको अपन ने अपना जो अपना संविधान है वो पूरा बन के तैयार हुआ, जिसको अपन ने अंगीकरण कर लिया, स्वीकार कर लिया, तो 26 नवंबर से संविधान दिवस बनाया जा रहा है 2015 से, ठीक है। बिल्कुल करंट का फैक्ट है, बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब देखो आगे, ओबियसली सभा की अंतिम बैठक है वो 24 जनवरी 1950 में, बोल रही हूँ ना, बिल्कुल फैक्ट फैक्ट है, जस्ट आप रीड आउट कर लेना, ठीक है। जहाँ पे समझाने का होगा बिल्कुल अपन समझ लेंगे। हाँ देखो, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, वो भी 24 जनवरी 1950, है ना। ये देख लो, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, कुछ ही समझाने का नहीं है, बिल्कुल देख लेना। गृह मंत्री वगैरह बिल्कुल पूछ लेते हैं, जैसे कि ये बी आर अम्बेडकर, विधि मंत्री, कई बार पूछ लेते हैं।
जोन मथाई, अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री, ठीक है, बिल्कुल देख लेना थोड़ा थोड़ा। एकमात्र जो महिला थी राजकुमारी अमृत कौर, स्वास्थ्य मंत्री, ठीक है। चलो, संविधान सभा में शामिल महिलाएं, हाँ ये बिल्कुल देख लेना, संविधान सभा में 15 महिलाएं शामिल थी, 15, ठीक है। एक बार जस्ट रीड आउट कर लेना, कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देती हूँ। देखो आपको कैसे बताऊं, देखो ये रही, हाँ ये जो बेगम एजाज रसूल, हाँ ये एकमात्र मुस्लिम महिला थी, बेगम एजाज रसूल मुस्लिम महिला थी। और ये दक्षयानी बेलायुदन ये एससी महिला थी, है ना। तो बिल्कुल ये क्लियरली हाईलाइट कर दूंगी, बट एक बार सारी देख लेना है ना, पूछ ही लें बाई चांस, है ना। अब बस बिल्कुल फैक्ट फैक्ट है, तो बिल्कुल अपन जल्दी जल्दी देख लेते हैं। देखो, संविधान सभा की मांग अपने अभी बिल्कुल पढ़ के आए हैं। सी आर दास ने स्वराज पार्टी बनाई थी। तो जो अपना प्रथम विधानसभा अध्यक्ष विठल भाई पटेल, वो स्वराज पार्टी के ही थे, विठल भाई पटेल 1925 में वहां पे पढ़ा था ना, बिल्कुल विठल भाई पटेल जब पढ़ा तो ये देखो 1924 में जो स्वराज पार्टी बनी, उन्होंने सबसे पहले संविधान की मांग की, ठीक है। तो वो बस थ्योरी थ्योरी सबसे पहले संविधान की सभा की मांग, मतलब 1924 में स्वराज पार्टी और 1934 में अमन रॉय, मतलब इन्होंने भी, ठीक है। बिल्कुल फैक्ट है, संविधान सभा के विचार के प्रतिपादक, ठीक है। हाँ, संविधान निर्माण का प्रथम प्रयास देख लो, बिल्कुल जो 1928 में नेहरू रिपोर्ट, जो बर्किन हेड थे ना भारत के राज्य सचिव, उन्होंने मतलब चैलेंज दिया था भारतीयों को संविधान बनाने का। तो उन्होंने मतलब 1928 में नेहरू रिपोर्ट, ये नेहरू मतलब वो मोतीलाल नेहरू थे ना, जो जवाहरलाल नेहरू के फादर, उन्होंने बनाई थी नेहरू रिपोर्ट 1928 में, ठीक है। तो ये देख लेना, बिल्कुल श्याम चतुर्वेदी प्रथम भारतीय संविधान का स्वरूप या खाका तैयार किया था, बिल्कुल फैक्ट फैक्ट है, ठीक है। ज्यादा सोचना नहीं है, जस्ट एक बार रीड आउट कर लेना। ये देख लो, जो 1940 में अगस्त प्रस्ताव 1940 में, मतलब अंग्रेजों ने पहली बार संविधान की मांग को स्वीकार किया, लेकिन संविधान सभा शब्द का उल्लेख नहीं था। 1940 में जो अगस्त प्रस्ताव आया था उस टाइम मतलब संविधान की मांग को स्वीकार तो किया, लेकिन संविधान सभा ऐसा कहीं मेंशन नहीं था। बाद में देखो, बिल्कुल अपने पढ़ा है, क्रिप्स मिशन 1942 में, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से चुनी गई संविधान सभा का उल्लेख था इसमें। और जो बिल्कुल 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर तो निर्वाचन होकर अपनी संविधान सभा बन ही गई थी। तो 1946 का कैबिनेट मिशन बिल्कुल बेस है, ठीक है। अब देख लो, संविधान सभा की प्रथम बैठक वही 9 दिसंबर 1946 को पढ़ा अपन ने। प्रथम बैठक 9 को, दूसरी 11 को और तीसरी 13 को, ठीक है। बिल्कुल वही फिर से देख रहे हैं, मैं बता रही हूँ ना आपको, एक एक फैक्ट 2-3 जगह आएगा, आपको यहीं पे कंठस्थ हो जाएगा। तो बिल्कुल थ्योरी है जस्ट। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को, सदस्य बिल्कुल 207 उपस्थित, बिल्कुल देख लेना। अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, है ना। केवल प्रथम बैठक के तो बनाया था वो, इसलिए जो 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया था, ठीक है। हाँ बिल्कुल देख लो, द्वितीय बैठक हुई 11 दिसंबर, स्थायी अध्यक्ष बना दिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा सचिव BN राव, ठीक है, बिल्कुल फैक्ट है, ध्यान में रखना, ठीक है। हाँ, उद्देश्य प्रस्ताव वही बिल्कुल तीसरी बैठक में, जवाहरलाल नेहरू द्वारा तीसरी बैठक जो 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, उसमें उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था, ठीक है। और पारित कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को, ऊपर भी देखा है, फिर से देख रहे हैं, ठीक है। हाँ, जो भारतीय संविधान का मूल आधार ऑब्वियसली उद्देश्य प्रस्ताव है, उसी के बेसिस पे तो मतलब जो मूल बेसिस है वो तो उद्देश्य प्रस्ताव ही था ना, कि अपने संविधान बनाने का मूल उद्देश्य क्या है, उसी के बेसिस पे फिर संविधान बना था। तो बस ये लिखा है, मूल आधार उद्देश्य प्रस्ताव था, ठीक है। बिल्कुल देख लो, प्रारूप समिति ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको बिल्कुल देख लो। संविधान सभा का प्रथम प्रारूप वो पिछले BN राव ने तैयार किया था, है ना। और फिर मतलब प्रारूप में, हाँ ये बिल्कुल देखना, प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। तो देखो, संविधान सभा का प्रथम प्रारूप मतलब खाका वो BN राव ने तैयार किया था। बाद में जो प्रारूप समिति बनी थी, उन्होंने इसी पे काम किया था, जो BN राव ने बिल्कुल एक वो प्रारूप बना के दिया था ना, उसी पे विचार विमर्श किया था। देखो,
ये बिल्कुल थ्योरी है, बिल्कुल पूछ लेते हैं। संविधान का प्रथम प्रारूप बी एन राव ने, ठीक है। प्रारूप जो उन्होंने बनाया था उसमें बिल्कुल 243 अनुच्छेद और 23 अनुसूचियां थी, ठीक है। और अभी मतलब स्थापना के समय या मूल संविधान में पूछ लेते हैं 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अपना जो मूल संविधान जो 26 जनवरी 1950 को मतलब अस्तित्व में आया, जो 26 नवंबर 1949 को बना, अपने स्वीकार किया, अंगीकरण किया, उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। बिल्कुल प्रारूप समिति देख लेते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी जिन्होंने ड्राफ्ट बनाया है ना। गठन वही अपन पहले भी पढ़ के आए हैं, मैं बोल रही हूँ बार बार रिवाइज हो रहे हैं फैक्ट। देखो 29 अगस्त 1947 को उद्देश्य जो बी एन राव द्वारा संविधान सभा की रिपोर्ट पर विचार विमर्श करना, अपन भी ऊपर बिल्कुल पढ़ के आए हैं। मतलब बी एन राव ने जो बनाया था बस उसी की रिपोर्ट पर विचार विमर्श करना, ठीक है। सदस्य बिल्कुल अपन को पता है 7, एक अध्यक्ष और 6 सदस्य, एक अध्यक्ष और 6 सदस्य, ठीक है। बिल्कुल देखो अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सदस्य देख लो के एम मुंशी, है ना। ये देखो एक अयंगर है और एक अय्यर है। देखो अपन कैसे याद करेंगे, एक एन गोपाल स्वामी अयंगर है, एक मिनट, एक एन गोपाल स्वामी अयंगर है और एक देखो ये रहा कृष्ण स्वामी अय्यर है। तो ये तो ऐसे याद रह जाएंगे ना, एक अयंगर है एक अय्यर है, गोपाल स्वामी अयंगर और एक ये अय्यर। एक ये मोहम्मद सादुल्ला, है ना, ये मुस्लिम थे मोहम्मद सादुल्ला। और ये बिल्कुल दो लास्ट में डीपी खेतान और बीएल मित्र, डीपी खेतान और बीएल मित्र। ये डीपी खेतान मतलब इनकी जगह कौन आ गए थे बाद में, टीटी कृष्णामाचारी, और मित्र की जगह माधव। देखो ऐसे याद रखो, डीपी खेतान की स्थान बाद में टीटी कृष्णामाचारी ने, है ना। और बीएल मित्र, मित्र की जगह ये एन माधव राव, ठीक है, मित्र माधव, ठीक है। बिल्कुल याद रह जाएगा आपको, है ना। ड्राफ्टिंग कमेटी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान में रख लेना। संविधान सभा का अंगीकरण और लागू होना, बिल्कुल देखो जस्ट वर्ड्स का खेल है ना, जस्ट समझने की कोशिश करो। देखो 26 नवंबर 1949 को देखो क्या हुआ, 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित और अंगीकृत, है ना। 16 अनुच्छेद मतलब जो 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित और अपन ने मतलब अंगीकृत, अपने स्वीकार कर लिया, और जो 16 अनुच्छेद हैं वो उसी दिन लागू हो गए 26 नवंबर 1949 से। 26 अनुच्छेद 16 अनुच्छेद सॉरी 16 अनुच्छेद, वो 16 अनुच्छेद बिल्कुल देख लेते हैं। अनुच्छेद जो नागरिकता से रिलेटेड है 5, 6, 7, 8, 9, 60 राष्ट्रपति की शपथ, 324 निर्वाचन आयोग, और ये 366, 70 बिल्कुल एक बार रीड आउट कर लोगे, दिमाग में रह जाएगा थोड़ा थोड़ा, है ना। 393 में जिसमें संक्षिप्त नाम है, और ये 394 जिसमें लिखा गया था कि ये ऊपर के 15 अनुच्छेद है ना, ये तो 16वां है, ये 15 अनुच्छेद, ये 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 से लागू होंगे। 394 में बस इतना लिखा था, है ना। तो टोटल 16 अनुच्छेद हो गए ना, तो बस यही है बिल्कुल। और 26 जनवरी 1950 से शेष संविधान लागू हो गया था। जो 26 नवंबर 1949 है उसमें मतलब 16 अनुच्छेद लागू हुए थे, और जो 26 जनवरी 1950 है उससे शेष संविधान लागू हो गया था, ठीक है। संविधान सभा की अंतिम बैठक वो पिछली 24 जनवरी 1950 को, है ना। उपस्थित 284 सदस्य, 8 महिला, इन्होंने ही मतलब जो फाइनल मतलब ऐसे भी एक क्वेश्चन आता है कि जो मतलब कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए, तो उसमें भी यही है 284, बिल्कुल शायद अपन ने कहीं आगे लिखा होगा, देख लेंगे। मतलब 284 टोटल और 8 महिलाएं, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम, हाँ, भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण उन्होंने 26 जनवरी 1900 मतलब 26 जनवरी 1950 को पद ग्रहण मतलब पद संभाल लिया, ठीक है। बिल्कुल थ्योरी थ्योरी है, कुछ ज़्यादा वो है नहीं समझाने वाला, जस्ट रीड आउट कर लेना। प्रारूप समिति अपने पता ही है 7 सदस्य थे, है ना। ये देख लेना बिल्कुल। भारतीय संविधान निर्माण प्रक्रिया लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में पूरी हुई, ठीक है। और जो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से भारत के संविधान मतलब कितने समय तक अस्तित्व में रही, तो वो है 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। देखो दो फैक्ट हैं, एक तो मतलब जो संविधान सभा बनी थी वो कितने समय तक अस्तित्व में रही, उसकी जो पहली बैठक हुई थी ना 9 दिसंबर 1946,
उससे लेके वो कितने दिन तक अस्तित्व में रही, तो वो है 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। और मतलब संविधान निर्माण की प्रक्रिया कितने टाइम में पूरी हुई, तो वो है ये 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, बिल्कुल 2 फैक्ट हैं, आप ध्यान में रख लेना है ना, दोनों को साथ ही लिख दिया है। ये देखो जो अपनी संविधान सभा थी वो स्टार्टिंग में किसके तहत बनी थी, आपने बिल्कुल ऊपर पढ़ा है कैबिनेट मिशन 1946 के तहत। लेकिन जैसे ये देश स्वतंत्र हुआ तो वो कैबिनेट मिशन की सिफारिशों से मुक्त हो गई। मतलब 15 अगस्त 1947, बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा एक संप्रभु संस्था बन गई, क्योंकि जो कैबिनेट मिशन की सिफारिशों से वो मुक्त हो गई। ठीक है, एक संप्रभु संस्था बन गई। ठीक है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, बिल्कुल अपन ने देखा है, वही देखो फिर से वही आ रहा है, पारित 18 जुलाई 1947 को। और इसके तहत मतलब क्या था, धारा 8 के तहत कि जो संविधान सभा है उसी को विधायी संस्था मतलब विधायिका घोषित किया गया। देखो, जो मतलब संविधान सभा उस टाइम दो काम करती थी, एक तो संविधान बनाने का, और दूसरी मतलब देश का शासन चलाने का, कानून बनाने का, विधायन करने का, मतलब विधायिका का काम भी करती थी। ठीक है, तो देखो क्या मतलब यही बोल रहे हैं कि संविधान सभा को ही विधायिका घोषित किया गया। मतलब संविधान सभा है वो ही विधायन का काम करती थी, कानून बनाने का काम करती थी, वो ही विधायिका थी। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो जैसे क्वेश्चन आते हैं वो ये है, जीवी मावलंकर जो जब संविधान सभा विधायिका के रूप में कार्य करती थी तो जीवी मावलंकर उसके अध्यक्ष होते थे। मतलब वो जब संविधान सभा के रूप में काम करती थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे, लेकिन जब वो विधायिका के रूप में कार्य करती थी तो जीवी मावलंकर, ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जीवी मावलंकर इसके अध्यक्ष होते थे। ठीक है, संविधान सभा का अंत बिल्कुल 24 जनवरी 1950 को अंतरिम संसद, उसके बाद में जस्ट क्या काम रहा उसका, बिल्कुल एक अंतरिम संसद बनाया गया बस। जो संविधान बनाने का काम था वो कंप्लीट हो गया, तो जस्ट उसने एक अंतरिम संसद की तरह काम करा। और अंतरिम संसद के अध्यक्ष अपने को पता ही अभी पड़ गया, जीवी मावलंकर। ठीक है, हाँ, ये बिल्कुल 24 जनवरी 1950 से लेकर 17 अप्रैल 1952 जब तक इलेक्शन नहीं हुए तब तक इसने अंतरिम संसद का काम किया। बिल्कुल देख लो, संविधान निर्माण वही फिर से 2 वर्ष 11 माह 18 दिन टाइम जो लगा, खर्च वगैरह फैक्ट है बिल्कुल। संविधान सभा वो स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष बिल्कुल देख लेना एच सी मुखर्जी, बाद में वीटी कृष्णामाचारी भी बने थे। ठीक है, उपाध्यक्ष संवैधानिक सलाहकार बी एन राव, बिल्कुल फैक्ट है, रीड आउट करना, आपको कुछ समझाने का है नहीं, ये देख लो बिल्कुल। प्रमुख दिवस, हाँ देखो प्रमुख दिवस अपने बिल्कुल पढ़ के आए हैं, जो 26 नवंबर 2015 से संविधान दिवस, क्योंकि 2015 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती थी, तो जो 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में बनाया जा रहा है। संविधान लागू दिवस, देखो संविधान लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को, तो लागू दिवस या गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950। बट अपन मतलब बन के कंप्लीट कब हुआ, अपने उसको स्वीकार कब किया, अंगीकरण कब किया, ऐसा पूछ ले तो 26 नवंबर 1949। बट लागू कब हुआ, संविधान लागू दिवस या गणतंत्र दिवस पूछ ले तो 26 जनवरी 1950। और बट अपनाने का दिन पूछ लें तो 26 नवंबर 1949, बिल्कुल पास पास ही लिख दिया है। ठीक है, अपनाने का पूछ लें तो 26 जनवरी 1949। ये देख लो बिल्कुल, विधि दिवस संविधान दिवस वही 26 नवंबर 2015 से, विधि दिवस संविधान दिवस तो ये 26 नवंबर। ठीक है, हाँ, संविधान रक्षा दिवस भी बिल्कुल देख लेना, करंट का है, इंपॉर्टेंट है। संविधान रक्षा दिवस 25 जून को, जो आपातकाल की स्मृति में 25 जून 1975 को आपातकाल लगा था ना, तो उसकी स्मृति में जो 25 जून है वो अब संविधान रक्षा दिवस के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, तो संविधान रक्षा दिवस 25 जून को है ना। ठीक है, ये बिल्कुल फैक्ट है, कुछ समझाने का नहीं है। संविधान के संदर्भ में कौन शिल्पकार थे, कौन जनक थे, कौन डिजाइनर, लेखन, ठीक है, सीधा सीधा जस्ट वो मैच करने वाला दे दे बाई चांस, है ना, तो ये नाम तो ध्यान रख ही लेना। ठीक है, ये आलोचना देख लो कुछ, मतलब जैसे कि ये बस पढ़ लेना है, मतलब इन्होंने कमेंट किए थे ना कि जैसे
हिंदुओं की सभा बोला था साइमन ने, भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग जेनिंग्स ने। ठीक है, बस वो है कमेंट, जस्ट रीड आउट कर लेना, कुछ नहीं है। नियम समिति, नियम समिति बिल्कुल देख लो। नियम समिति, अपन समिति सारी आगे देखेंगे, यहाँ पे जस्ट एक नियम समिति को थोड़ा खोल के लिखा है। इसके जो नियम समिति के अध्यक्ष हैं वो राजेंद्र प्रसाद, 15 सदस्य थे, एकमात्र महिला सदस्य उसमें दुर्गाबाई देशमुख। नियम समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, 15 सदस्य थे, एकमात्र महिला सदस्य दुर्गाबाई देशमुख, है ना। संविधान सभा में ओबियसली अपन ने पढ़ाई है, संविधान सभा में मुस्लिम महिला कौन थी, बेगम अयाज रसूल, है ना, बिल्कुल ऊपर पढ़ के आए हैं। एससी महिला, मुस्लिम महिला, 15 महिला थी उनमें, मतलब मैंने बोला था कि वहाँ पे एक बार क्लियरली 15 को रीड आउट तो कर ही लेना, बट दो जो बिल्कुल हाईलाइट करके दे दूंगी, एससी महिला और मुस्लिम महिला, तो उसमें अपन ने बिल्कुल पढ़ा मुस्लिम महिला बेगम अयाज रसूल। ठीक है, ये देख लो, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, बिल्कुल थोड़ा सा दिमाग में रख लेना। जस्ट ऐसे दे देंगे महात्मा गांधी, बी एन राव, तो अपन बिल्कुल सोचते यार ये तो 100% थे, बट ये इसलिए मैंने इनको अलग से लिख दिया, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, हाँ ये देख लो, बिल्कुल थ्योरी थ्योरी है, मतलब जस्ट कुछ है नहीं। संविधान सभा में कुल अधिवेशन 12, बैठकें 165, फैक्ट एंड जस्ट। अल्पसंख्यकों का आधार क्या था, बिल्कुल भाषा और धर्म। संविधान में अल्पसंख्यकों का आधार है भाषा व धर्म। संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व संयुक्त, ये तो जस्ट फैक्ट है, कुछ है नहीं। संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व संयुक्त प्रांत के 55 सदस्य थे। सर्वाधिक प्रतिनिधित्व देशी रियासतों की बात करें तो मैसूर से, ठीक है। और सर्वाधिक मत विभेद संपत्ति के अधिकार पर हुआ। ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रख लेना, सर्वाधिक मत विभेद संपत्ति के अधिकार पर हुआ। वयस्क मताधिकार, जस्ट आगे तो बिल्कुल थ्योरी है, मतलब थ्योरी क्या फैक्ट है, कुछ याद करने वाला नहीं है। वयस्क मताधिकार पहली बार में ही सर्वसम्मति से पारित हो गया था, वयस्क मताधिकार। ठीक है, वयस्क मताधिकार मतलब वही 18 साल से ऊपर के लोगों को वोट देने का अधिकार, है ना। संविधान निर्माण के दौरान कुल समितियां, बिल्कुल फैक्ट है, 17 समितियां बनी, 114 दिन बहस चली। संविधान सभा की समितियां देख लो अब, बिल्कुल, है ना, जस्ट एक बार रीड आउट कर लेना, लगभग आपको याद ही होंगी। कार्य संचालन समिति या नियम समिति, नियम समिति बिल्कुल ऊपर पढ़ के आए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष, 15 सदस्य, दुर्गाबाई देशमुख एकमात्र महिला, बिल्कुल ऊपर पढ़ के आए। नियम समिति वही है। कार्य संचालन समिति और नियम समिति राजेंद्र प्रसाद। जवाहरलाल नेहरू मतलब किस किस के थे वो बिल्कुल एक साथ लिखती हैं, जस्ट रीड आउट कर लेना। ठीक है, राज्य समिति, संघ समिति, मतलब वो जो संघ वाली है ना। और सरदार वल्लभ भाई पटेल बिल्कुल प्रांतीय संघ, अगर संघ की संविधान समिति की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू, और प्रांतीय मतलब प्रांतीय संविधान समिति की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ऐसे मतलब थोड़ा थोड़ा डिफ्रेंशिएट करके देख लेना। ठीक है, मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक अधिकार समिति बिल्कुल सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंडर। ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल ध्यान रख लेना, मौलिक मौलिक अधिकार उप समिति जब भी कृपलानी, और अल्पसंख्यक अधिकार उप समिति एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति बिल्कुल फैक्ट फैक्ट है, बस कार्यों के लिए वही जी मावलंकर। ठीक है, चीफ कमिश्नर, जो चीफ कमिश्नरेट थे ना 4, उनमें मतलब प्रांत संविधान समिति पट्टाभी सीतारमैया। राष्ट्रीय ध्वज पर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, प्रारूप समिति अपने को पता ही है, अम्बेडकर। प्रारूप समिति द्वारा निश्चित प्रारूप की जांच हेतु विशेष समिति जवाहरलाल नेहरू। फैक्ट है, जस्ट कुछ है नहीं। भाषाई प्रांत आयोग अपने को पता ही है, इसके धर, है ना। भारतीय देशी, हाँ ये बिल्कुल फैक्ट है, बस कुछ है नहीं इतना याद रखने का। ठीक है, तो ये देख लो, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज, वो पिछले राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृत 22 जुलाई 1947 को, है ना, स्वीकृत किया। बिल्कुल हंसा मेहता द्वारा प्रस्तुत किया गया था। लंबाई चौड़ाई 3:2 रेशियो है ही। निर्माण वो ये बिल्कुल देख लेना, दौसा राजस्थान के आलूदा ग्राम में। संविधान की तीनों प्रतियों पर हिंदी में हस्ताक्षर, ये खान अब्दुल गफ्फार खान, अपने सीमांत गांधी। ठीक है, हिस्ट्री में अपन बहुत अच्छे से पढ़ा इनको। ठीक है, तो ये आज की क्लास हो गई है, हाँ हो गई। कल की कल की क्लास में अपन पूरा कंप्लीट कर लेंगे आपका जो भी दे रखा है ना, इम्पोर्टेंट फैक्ट, जो भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, कोई भी इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है, वो सारा देख लेंगे, मतलब
तो वो आपका 90% मतलब जैसे 15 से ओबियसली 20 एक पेज का कंटेंट होगा, तो मैं ये नहीं बोल रही कि आपको 100% क्वेश्चन इसमें से मिल जाएंगे, लेकिन आपको 90% मिल जाएंगे आप, ठीक है। तो जस्ट आप इतना सा रीड आउट कर लेना, बहुत एफर्ट करके मतलब बनाने पड़ रहे हैं। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ शायद कि जैसे कि मतलब बार बार दिमाग में चल रहा था कि पता नहीं जो एक लाइन दे रखी है ना कि आधारभूत लक्षण, उसमें क्या क्या शामिल करूं। तो आज दोपहर में तो जैसे मैंने लक्ष्मीकांत ही उठा के देखा, उसमें एक चैप्टर दे रखा है बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं सोचा कि इसमें से क्या पता इसमें ही मिल जाए कि मैं आधारभूत लक्षण में क्या क्या इंक्लूड करूं। तो देखो एग्जैक्ट तो नहीं पता चल रहा है कि इसमें एग्जैक्ट क्या क्या शामिल करना चाहिए, लेकिन फिर भी अपन जो भी इम्पोर्टेंट है वो सारा इंक्लूड कर रहे हैं, तो आप इतना तो रीड आउट कर ही लेना। चलो ठीक है जी, थैंक यू।